हेलो बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है अ सिस्टम शोन इन फिगर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विथ मास 2 kg, ये 2 kg मास दिया हुआ है इन कॉन्टेक्ट विथ द ग्राउंड. पुली एंड स्प्रिंग्स आर मासलेस एंड फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर. द स्पीड ऑफ 5 kg block, okay, when 2 kg block leaves the contact with the ground is, okay. फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग दिया हुआ है 40 न्यूटन पर मीटर एंड जी का वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करना है. ठीक है. अब देखो बच्चे, जब इस सिस्टम को रिलीज करोगे तो इस समय अगर फ्री बॉडी डायग्राम का बात करूं 5 kg ब्लॉक का, तो नीचे तो लग रहा होगा 50. ठीक है. और ऊपर स्प्रिंग फोर्स स्टार्टिंग में तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद लग रहा होगा. अब क्वेश्चन में जैसा कि मेंशन है कि ये 2 kg ब्लॉक फ्लोर से ऊपर जस्ट उठने वाला होगा, जस्ट कांटेक्ट को लीव करेगा, तो इस पर नीचे जो 20 न्यूटन वेट लग रहा है, इसका मतलब जरूर टेंशन का वैल्यू 20 न्यूटन हुआ होगा, तभी ये ऊपर लिफ्ट करने का कोशिश करेगा. और यहाँ पर अगर 20 तो स्प्रिंग फोर्स भी जो kx होगा, इसमें इलांगेशन जैसे यहाँ पर था, मान लो ये x से ये ब्लॉक स्ट्रेच हो गया, ये x नीचे आ गया, तो इस kx का वैल्यू कितना होगा बच्चों? ये होना चाहिए kx का वैल्यू, यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा जो kx के इक्वल होता है वो 20 के इक्वल होगा. तो x यहाँ से 20/k लिख सकते हो. 20/k दिया हुआ है 40 न्यूटन पर मीटर, तो 40 से डिवाइड कर दो, यानी 1/2 मीटर, 0.5 मीटर आप बोल सकते हो. ये x है. अब हम लोग आगे अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट यूज करेंगे बच्चों, वो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज या नेट फोर्स बोलो, वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल. अब इस पूरे ही सिस्टम पर 5 kg प्लस 2 kg सिस्टम का अगर मैं बात करूं, तो फोर्स का अगर बात करूं तो 2 kg पर तो फोर्स लग रहा है, लेकिन 2 kg का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ब्लॉक जस्ट लीव करने वाला है. तो जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो किसी भी फोर्स का कोई वर्क होगा ही नहीं. तो 2 kg वर्क डन ऑन 2 kg जो होगा वो तो हमेशा जीरो होगा. जो भी वर्क होगा वो 5 kg पर होगा. ठीक है. और 5 kg पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? एक स्प्रिंग और एक ग्रेविटी. तो वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ये इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो हाफ m 5 kg के लिए लिखूं तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर. ठीक है. और 2 kg तो रेस्ट में ही है, तो 2 kg के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा. जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगा सिर्फ एंड सिर्फ 5 kg ब्लॉक के पास ही आएगा. तो यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा. वर्क डन बाय स्प्रिंग, अब स्प्रिंग फोर्स तो ऊपर लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रहा हो रहा है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हाफ के दिया हुआ है 40 इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स हमने जस्ट कैलकुलेट किया 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4. ये एक्स है. ठीक है. वर्क डन बाई mg का बात करूं तो पॉजिटिव होगा क्योंकि mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो mgh यानी यहाँ पर mgx हो जाएगा, mg हो गया 10 और x है 1/2. ये इक्वल होगा हाफ इंटू 5 इंटू वी स्क्वायर. अब ये हाफ को तो कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो. 4 से ये 10 बार में चला जाएगा, तो -10 प्लस 50 इक्वल टू 5 वी स्क्वायर. 50 से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 40 इक्वल टू 5 वी स्क्वायर. 5 से 8 बार में चला जाएगा, तो यहाँ से v का वैल्यू √8 यानी कि 2√2 मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट, आप चाहो तो √2 का वैल्यू 1.414 रख के एग्जैक्ट आंसर भी कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. होप आप समझ गए होगे बच्चों. थैंक यू.